अब वो आज भी ऐसे लेट गया, दिव्यांश आया था, आज भी नहीं आया, क्या वजह होगी उसकी? कहाँ गया है? अयोध्या हमारे पास है बेटा 7.3 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या क्वेश्चन है। वर्ड है हमारे पास, वर्ड है परमुटेशन, PERMUTATION, परमुटेशन। इसके अल्फाबेट को इस्तेमाल करना है और आपको वर्ड्स बनाने हैं। देखिए सबसे पहले P से स्टार्ट होने चाहिए और S से एंड होनी चाहिए। देखिए टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल इसमें है बेटा 10 या 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो कहता है P से स्टार्ट हो और S पे एंड हो। तो पहला पार्ट है कि स्टार्टिंग विद P एंड एंडिंग विद S। तो फिजिक्स वाले सर को बता के जा रहा है वो मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद P एंड एंडिंग विद S। P से स्टार्ट हो और S से खत्म। तो देखो बेटा जो P से स्टार्ट होगा और S से एंड होगा तो यहां बाकी के कितने अल्फाबेट बच गए? भाई P और S को छोड़कर टोटल यहां 10 बच गए। अब इनकी परमुटेशन हुई है तो टोटल 10 बच गए और 10 में रिपीट कर रहा है कोई। कौन रिपीट कर रहा है? T 2 बार है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। खुशबू समझ आ गया कि नहीं आया? अब देखो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। हिमांशी समझ आ गया या नहीं आया? अब देखो भाई, अरे भाई बाकी सभी भी ध्यान दे ले, किसी को नहीं आया तो मुझे रोक दिया करो बीच में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है सेकंड में? वावल्स आर ऑल टुगेदर। देखिए वावल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वावल एक साथ आए। तो जब भी वो कह रहा है सारे वावल एक साथ आए तो हम क्या करते हैं? सारे वावल को बांध के एक सिंगल लेटर वी बना देते हैं। लेट अस कंसीडर all vowels as a single letter V। तो V में क्या क्या है? V में है आपका E U A I O, E U A I और O, 5 मेंबर मिलकर बन गया V। देन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। देखिए जितने वावल थे वो तो सारे वी बन गए और कौन कौन से बच गए? अब देखिए आप, ये पी बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, टी बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, एन बचा हुआ है और एस भी बचा हुआ है। कितने हो गए भाई ये? बेटा सारे वावल को हमने एक साथ टाई अप कर दिया और उसका नाम रख दिया वी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो इन लेटर्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल और रिपीट कर रहा है T 2 टाइम। बताओ किसी को डाउट है तो बताओ।
बोलिए। बताओ बेटा, किसी को डाउट हो तो। आगे देखो, तीसरा पार्ट कराऊंगा। तीसरे पार्ट के लिए जो पूरी जगह थी पिक्चर ले लेते। रुक जाओ, अभी इसमें और रह रहा है। ऑल्सो देयर में बी, ये तो जब सबको वी मान लिया तो परमुटेशन है। अब ये जो वी में एक साथ हैं, ऑल्सो देयर में बी परमुटेशन अमोंग लेटर। हाँ जी, अभी बता रहा हूं। कौन बोला? अभी बता रहा हूं बेटा, एक बार ये बात लाइन पूरी कर लो। ऑल्सो देयर मे बी परमुटेशन अमोंग लेटर्स ऑफ वी इन नंबर ऑफ वेज। 5 फैक्टोरियल रिपीट नहीं हो रहा इसमें। देख भाई क्या होता है शिवांश, उसने कहा सारे जो वावल है वो एक साथ आए। हमने क्या किया, सारे वावल को इकट्ठा कर लिया। सारे वावल हैं बेटा ये ई यू ए आई ओ, ई यू ए आई और ओ, 5 है। 5 को आपने इकट्ठा बांध दिया, इनको एकदम रस्सी से टाई अप कर दिया। बांधना तो समझते हो ना। उसका नाम वी रख दिया। भाई कई बार मान लेते हैं मैडम कहती है तीनों बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, तो जहां जाए उनको इकट्ठा बांध दो, जहां जाएंगे वो इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन उनमें आपस में भी परमुटेशन होगी। आपस में परमुटेशन क्या होगी, वो तीनों बैठे तो इकट्ठे, लेकिन वो आपस में तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं चीज को। तो हमने क्या किया, सारों को वी बना दिया। अब वी वी और बाकी जो बच गए 8 बच्चे, 8 फैक्टोरियल। और रिपीट जो कर रहा है ना, जो जितनी बार रिपीट कर रहा है, P 2 बार कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब सुन, अब वी के अल्फाबेट में कितने प्रकार की परमुटेशन होगी? 5, क्योंकि 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल वे में। भाई वी में 5 मेंबर है, ये आपस में कितने तरीके से प्रमोट करेंगे, परमुटेशन होगी इनमें 5 फैक्टोरियल वे में। इसमें रिपीट नहीं कर रहा कोई भी। तो therefore total weight when all vowels come together, सारे वोवल एक साथ आए, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, मतलब इसका ऐसे सोचो कि सारे वावल को इकट्ठा ले लिया वी, एंड वी में भी परमुटेशन होगी, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई। बताइए किसी को दिक्कत है? वो तो नहीं कहता, मेरे 5 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देखिए तीसरा केस है हमारे पास, ये थोड़ा सा ढंग से समझना, ये टिपिकल है। इसमें है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर हैं। पी एंड एस के बीच में 4 लेटर हैं। देखो आपके पास क्या है, कुल टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? आपके पास 12 अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जगह नहीं बन रही ना, थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी। थोड़ा भाई मुझे जगह और थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, कोई बात ना, फिर देखेंगे। थोड़ा एक इधर हो जाएगा, बीच में थोड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा बनाएंगे और थोड़ा सा पास पास लेंगे हम इसको।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसने ये कहा है कि पी और एस के बीच में 4 अल्फाबेट हैं। देखिए आप मान लेते हैं पी यहां है और एस यहां है। पहला केस ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए। पी पहली पोजीशन पे हो और एस 6th पोजीशन पे हो, या पी सेकंड पोजीशन पे हो और एस 7th पोजीशन पे हो, और बाकी के अल्फाबेट रिपीट, बाकी के अरेंजमेंट जो जगह बच गई ना, जितने बाकी के स्पेस बच रहे हैं उनमें इनकी परमुटेशन बाकी की होती रहेगी, पी और एस के बीच में आते रहेंगे। अच्छा देखिए, अब पी अगर थर्ड प्लेस पे है और एस 8th प्लेस पे, या पी फोर्थ प्लेस पे और एस 9th प्लेस पे, या पी 5th प्लेस पे और एस 10th प्लेस पे, पी 6th प्लेस पे और एस 11th प्लेस पे, पी 7th प्लेस पे और एस 12th प्लेस पे। कितने अरेंजमेंट है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? खुशबू, हिमांशी, नितिन, रजत। रजत तूने कहां से ज्वाइन किया था, कौन से टॉपिक से? हाँ, कौन सी से? अच्छा, टिग्नोमेट्री से आ गया था तू। और जो फर्स्ट चैप्टर हो गया तेरा, दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तीनों हो गए तेरे। हाँ चल ठीक है, आगे देखो भाई। तो ये 7 तरीके हैं। अब इन 7 तरीकों में देखिए आप कि पी आगे है, एस पीछे है, और यही 7 तरीके और हो सकते हैं कि एस आगे आ जाए और पी पीछे आ जाए। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 14। दीज आर, लेकिन बेटा 6th और 7th कॉमन कहां है, बताइए मुझे। नहीं नहीं, वो तो अलग अलग केस में अलग अलग आ रहा है ना बेटा, वो अलग अलग केस में अलग अलग आ रहा है ना, एक ही केस में तो नहीं आ रहा ना। किसको? हाँ हाँ, ये काउंट होगा, 7 केसेस बने ना। हमने देखो ये केस ही है ना, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, ये पांचवा केस, ये छठा केस और 7वां केस। अब अगर एस आगे आ जाता तो 7 केस एस के बनते, तो 7 केस एस के बनते। तो दीज आर 7 केसेस, दीज आर 7 केसेस। ठीक है, ये 7 हो गए। सिमिलरली there will be 7 cases when S is
रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, एस एंड पी इंटरचेंज। तो टोटल कैसे दोगे? तो देयरफॉर दीज आर 14 केसेस, ये 14 केसेस है। अब इनके बीच में जो जगह बच रही है वहां बाकी के 10 अल्फाबेट को अरेंज करना है और उन 10 अल्फाबेट में से 2 रिपीट करने हैं। नाउ भाई इनके बीच में जगह 4 बच रही है और बाकी 6 और जगह बच रही है, तो कोई भी आएगा जगह तो 6 देख के बैठेगा, 4 कोई दिक्कत नहीं, कोई आए अल्फाबेट कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रिमेनिंग 10 places may be filled। भाई 10 प्लेसेस बच गए ना, बी filled in number of ways। 10 factorial into 2 factorial अपॉन 2 factorial क्यों हुआ? क्योंकि t रिपीटेड हो रही है, बिकॉज 2t रिपीटेड। बाई एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज कितने आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे 14। तो ये आए थे 7, ये 7 उल्टे 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई किसी को दिक्कत है तो बताओ, पिक्चर देख आ रहा है, साफ सुथरा नहीं आ पाएगा। आपका है इस सैटरडे टेस्ट होगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का, कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब देखो बेटा आप लोग, उसने ये कहा था कि 6 पीरियड हैं, 6 पीरियड आर अरेंज्ड फॉर 5 सब्जेक्ट। छह पीरियड हैं और आप 5 सब्जेक्ट के लिए उनको अरेंज करोगे। 6 periods are arranged for 5 subjects. At least one period for each subject. Period of each subject का क्वेश्चन सबको समझ आया कि नहीं आया? देखिए बेटा 6 पीरियड हैं भाई, आपके स्कूल में 6 पीरियड हैं और सब्जेक्ट है 5। पहले आप क्या करोगे? सभी सब्जेक्टों का एक एक पीरियड लगाओगे, ठीक है? तो 6 पीरियड, 6 periods can be arranged for 5 subjects taking one period of each subject। 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक का एक एक पीरियड लग के 6p5 इतनी अरेंजमेंट होगी। थोड़ा लिख देता हूं, कैन बी अरेंज इन नंबर ऑफ वेज 6p5। बताओ किसी को दिक्कत हो?
6 पीरियड थे, 5 सब्जेक्ट थे, हर एक सब्जेक्ट का एक एक पीरियड लगाना है, तो 65। रुक जाओ, अब एक पीरियड बच गया, एक पीरियड बच गया। अब 1 रिमेनिंग पीरियड वो कितने तरीके से हो सकता है? 1 रिमेनिंग पीरियड कैन बी अरेंज इन नंबर ऑफ वेज। एक जो बचा हुआ पीरियड है वो 5 तरीके से अरेंज हो सकता है। बताओ कैसे? हिमांशी, ऐसे लड़की की आवाज नहीं आ रही। हिमांशी, अरे है नहीं क्या लड़की है? रजत, ये देखना हिमांशी नहीं है क्या? अच्छा, नेट की प्रॉब्लम आ गई होगी इस लड़की। चलो, एक पीरियड जो आपका बच गया वो 5 तरीके से कैसे अरेंज हो सकता है मुझे बता दो। अरे भी एक बात बताओ, एक खाली पीरियड 5 सब्जेक्टों के लिए अलोकेट हो सकता है। वो इंग्लिश का लग सकता है, वो हिस्ट्री का लग सकता है, ज्योग्राफी का लग सकता है, पॉलिटिकल साइंस का लग सकता है, हिंदी का लग सकता है। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, यहां रिपीटेशन का केस है। आल्सो वे जब रिपीट हो रहे हैं, 2 पीरियड एक जैसे हो जाएंगे, 2 पीरियड एक जैसे हो जाएंगे ना। अब वो दिखेंगे तो अलग अलग, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर तो सेम होगी। वो अलग अलग तो नहीं बनेगा ना। आल्सो देयर मे बी, आल्सो देयर इज रिपीटेशन ऑफ 2 पीरियड। दो पीरियड की रिपीटेशन भी है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है। परमुटेशन विद रिपीटेशन का केस भी लगेगा। तो देयर को टोटल अरेंजमेंट कैसे बनेंगे? देखिए, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट होंगे। टोटल कितने हैं बताओ मेरे को? टोटल ये हो गया आपका 6